यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन क्या होता है, इसका क्या रासायनिक नाम है, क्या इसका संरचना सूत्र है, क्या इसका अणुसूत्र है, या इसका क्या उपयोग है। तो ये जो है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग दवा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो कौन सी दवा इससे बनाई जाती है, तो आइए जानते हैं। तो यूरोट्रॉपिन बनाते कैसे हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जिसका फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इसका जलीय विलयन फॉर्मेलिन द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में ठीक बात है, अमोनिया गैस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर देखो बनता है प्रोडक्ट हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। क्या बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, और इसी को हम कहते हैं यूरोट्रॉपिन। इसे क्या कहते हैं? यूरोट्रॉपिन कहते हैं। ठीक, तो आप जान लीजिए कि यूरोट्रॉपिन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्रा। समझ में आ गई बात? तो क्या है कि फॉर्मेलिन यानी जो फॉर्मेल्डिहाइड का द्रव है, उसमें जब हम क्या प्रोवाइड करते हैं? अमोनिया गैस, तो एक प्रोडक्ट बनता है कार्बनिक यौगिक हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और इसी को हम क्या कहते हैं जी? यूरोट्रॉपिन कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। क्या होता है? HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसको हम लिख सकते हैं CH2O भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो CH2O देखो, इससे समझ में आएगा आपको। जो CH2O हो गया, और अमोनिया से हमने क्रिया कराया। ठीक, तो अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो ये बनता है CH2 का होल 6N4। क्या बनता है? CH2 का होल 6N4। इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक, अब देखिए ये CH2 6 है, तो इसको 6 बनाओ। नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ 4 बनाएंगे। तो जब 4 बनाएंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, 12 12 24 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ हाइड्रोजन हमारा 12 है, तो और 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 6H2 बैलेंस हो गया। ये इसी शानदार से प्रोडक्ट का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज क्या? यूरोट्रॉपिन। ठीक बात है जी, इसी को हम क्या कहते हैं? यूरोट्रॉपिन। अब देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र बनाएंगे, तो संरचना सूत्र कैसे बनता है यूरोट्रॉपिन का। तो संरचना सूत्र के लिए जैसे जो बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो बेंजीन रिंग में इस तरह से आप नाइट्रोजन जोड़ें, ठीक, 3 जगह CH2 जोड़ेंगे, 3 जगह क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन हम कहाँ जोड़ेंगे? बीच में। नाइट्रोजन की संयोजकता आप लोग जानते हैं कितने होती है? 5। इसको क्या बांड बनाता है? 3। 2 ही बांड बनाया है, बीच बीच में CH2 जोड़ दो जो N के थ्रू है। राइट, तो देखिए बैलेंस हो गया। 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और आपका कितने? 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो ये जो है यूरोट्रॉपिन का संरचना सूत्र है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरोट्रॉपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अच्छा देखो, नाम और काम। तो इसका नाम जो रखा गया है यूरो, तो यूरो शब्द यूरिन से आया। कहाँ से आया? और यूरिन माने होता है पेशाब, मूत्र। तो ये जो यूरोट्रॉपिन है, ये एक औषधि है जिसका उपयोग मूत्र रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? मूत्र रोग, मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों के उपचार में। अच्छा,
अब देखिए जो यूरिन है तो यूरिन में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? हाँ, एक बात और जान लीजिए, यूरिया का नाम इसीलिए यूरिया पड़ा कि वो यूरिन में पाया जाता है। ठीक है, तो जब मनुष्य के शरीर में यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे तमाम बीमारियां परेशानियां शुरू, जैसे गांठों में दर्द होने लगता है। एक आजकल ये आम बीमारी है, जैसे जो भी बुजुर्ग हैं 40-50 साल की उम्र में, उनके घुटनों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तो कहते हैं गठिया। क्या कहते हैं? हाँ, तो गठिया जो बीमारी है वो मूत्र रोग से संबंधित बीमारी है। उसमें समझ लीजिए शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, तो गठिया के उपचार में ही यूरोट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये गठिया रोग की क्या है? दवा। समझ में आएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूरोट्रोपिन। राइट, समझ में आ गया?